The topic for today's session will be discussing about different philosophies and disciplines of life. मैं recently एक workshop कर रही थी and I found different concept and philosophies very interesting. So मुझे लगा कि मुझे ये आप लोगों के साथ share करना चाहिए. Yes, your screen is visible. So we are starting here with different disciplines of life. So broadly, these are the disciplines of life: social discipline, self discipline, body discipline, breath discipline, sense discipline, aim discipline, meditation discipline, and the last one is self realization, जो एक काफी higher form होता है. Today the class is very different from our rest of the classes, जहाँ पर usually हम लोगों ने बात किया है related to one or two kind of disciplines. सारे disciplines यहाँ पर discuss करना एक क्लास में थोड़ा पॉसिबल नहीं है. So some of the aspects of the discipline we would be discussing today, and your suggestions and opinions are most welcome. First one is ahimsa. हम सब ने इसके बारे में पढ़ा है that it means non violence. But जब भी non violence की बात आती है, we often refer other people. We shouldn't be practicing violence with any other person or any other animal, any other living creature. हमेशा दूसरों के बारे में बात किया है. But here we are talking ahimsa in terms of that let's not create violence in our own mind and with ourselves also. अब ये क्वेश्चन होता है कि खुद के साथ कोई वायलेंस कैसे क्रिएट करता है. We don't beat ourselves or we don't do something that would harm ourselves, but we create violence in our mind with by creating judgment, by creating judgment for others also and for ourselves also. Similarly we create criticism. कई बार हम लोग वो सेल्फ क्रिटिसिज्म के साइकिल में चले जाते हैं that अगर कुछ भी चीज सपोज आपने टू डू लिस्ट बनाया आज के लिए, उसमें 10 चीजें आपने लिस्ट की. लेट सपोज उसमें अगर आपने एक भी चीजें पूरा नहीं की, देन यू गो इनटू दैट मोड, सेल्फ क्रिटिसिज्म मोड. बट यू शुड रिमेम्बर कि उस 10 चीजों में आपने 9 चीजें अचीव की हैं. तो ऐसा भी नहीं है कि आपको यू शुड हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच. ऐसा भी नहीं है कि वो सेल्फ क्रिटिकल मोड में चले जाएं एंड ऐसा भी नहीं है कि रियलिस्टिक मोड से बाहर आ जाए कि सपोज आप 10 चीज आपने प्लान किया है बट आपके पास टाइम था, मे बी आप उससे ज्यादा भी अचीव कर सकते थे बट आपने नहीं किया. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रियलिस्टिक ऑल्सो, कि आप एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करें एंड नॉट टू बी टू क्रिटिकल. मीन्स आप सेल्फ क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा ना करें. एंड लाइक ब्लेमिंग, कई बार होता है दैट वी कीप ऑन ब्लेमिंग either the other one or ourselves. But it's important to understand the situation. क्योंकि situations कई बार ऐसी होती है, most of the situations में if we step into other shoes तो आपको पता चलेगा कि शायद वो इंसान भी सही था और आप भी सही थे. So it's like always and always both are equally right. कोई भी ज्यादा या कम नहीं होता. हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, द सेशन स्टार्ट्स एट 4. कई लोग हैं जो 4 बजे ज्वाइन करते हैं, कई लोग हैं जो 4:05 ऐसे लेट ज्वाइन करते हैं, कई लोग बिफोर 4 o'clock ज्वाइन करते हैं. वी डोंट हैव अ डेफिनेशन कि हम किसे पंक्चुअल कहें, बिकॉज यहाँ पे तीनों ही लोग सही है. जो लोग पहले ज्वाइन करते हैं वो भी सही है कि ठीक है, किसी सेशन में 5 मिनट पहले जाना थोड़ा बेटर होता है, दैट योर माइंड गेट्स सम टाइम टू सेटल डाउन. समवन वुड बी रीचिंग ऑन 4 का बजे का क्लास है तो 4 बजे आएंगे. एंड जो लोग लेट भी ज्वाइन के, इट्स उनका भी थिंकिंग ठीक है, नॉर्मल है कि ओके 4 बजे का है, कौन सा सेशन 4 बजे शुरू हो जाएगा. सो वी कांट एनालाइज द डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग. इट्स दिस द मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव समटाइम्स. नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स है अबाउट लाइक डोंट टेक इंसल्ट्स. लाइक कई बार ऐसा होता है दैट वी हम लोग सेल्फ क्रिटिकल मोड में नहीं जाते, बट कई बार जब हम लोग बहुत नेगेटिव थिंकिंग खुद पे करने लगते हैं, बहुत क्रिटिसाइज करने लगते हैं, देन हम लोग उस खुद के लिए बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं एंड वी गो इनटू दैट जोन कि हम लोग खुद की भी इंसल्ट करते हैं एंड वी टेक दैट इंसल्ट फ्रॉम अदर्स आल्सो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज इट दैट आपको कब अपने लिए स्टैंड लेना जरूरी होता है. टॉलरेंस अच्छी चीज है, इट्स वेरी नाइस, बट
इनजस्टिस टॉलरेट करना, दैट्स नॉट नाइस। कि आपको कब बोलने की जरूरत है, कब अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। So, and after all, having love and compassion for others, for every other person, for every other being, creating that empathy, जो शायद कल सर ने डिस्कस किया था. So, ahimsa is all of these things we need to practice. Any suggestions or anything from your side? नमस्ते मैम। नमस्ते. मैम, मुझे अच्छी लगी बात कि हाँ, सभी लोग जो है कहीं ना कहीं पर सही होते हैं, और जब हमारी प्रोस्पेक्टिव इस तरह से बन जाते हैं कि जो जैसे आपने कहा कि लेट आता है, तो वो भी उसका कुछ ना कुछ रीजन है, और उसकी भी अपनी एक सोच है, और वो सोच पॉजिटिव ही रही होगी, तो लेट आने की या पहले आने की या टाइम पे आने की। तो जब हम हमारे अंदर ये वाली चीज आ जाती है कि हम सभी को ही बड़े उस सहज वे में देखने लग जाते हैं कि नहीं, सब सही है, कुछ गलत नहीं है। एक्चुअल में गलत क्या है कि जिस तरीके से हम उसे देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और अपने अंदर उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अच्छी लगी मुझे ये बात बहुत। मेरे फादर ये बात बार बार दोहराते हैं, तो मुझे आपकी बात लगे तो बड़ा उनकी बातें एकदम याद आ गई। पता है मैम, इस चीज को एनालाइज करने के लिए भी ना वो पॉज मोमेंट लेना बहुत जरूरी होता है. हम ये चीज कब एनालाइज नहीं करते, जब हम लोग बहुत गुस्से में होते हैं कि हाउ कैन समवन से लाइक दिस, कि ऐसे कैसे हो सकता है कुछ. बट वो होता है ना कि जब आप अपने लाइफ में वो पॉज मोमेंट लो, वंस इन अ डे, वंस इन अ वीक, वो एनालाइज करने की चीजें, तो फिर आपका माइंड धीरे धीरे चीजों को एक्सेप्ट करने लगता है कि सामने वाला इंसान भी सही है. जी मैम। Next is about Swadhyay. Swadhyay का मत स्व अध्याय. It means the concept of self-understanding. Going to the concept of self-understanding. अब इसके लिए ना बहुत टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे लिखना, जर्नलाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ. कई बार लोग काउंसलर के पास भी जाते हैं जब उन्हें नहीं समझ आता कि वो कैसे अपने आप को समझे. मीन्स आपके पास, आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, बट आपको प्रॉब्लम का रीजन नहीं पता होता. कई बार हम लोगों को सबके साथ होता है दैट मूड ऑफ होता है, एंड या फिर कुछ चीज आप फील कर रहे होते हैं, बट आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आप क्या, आपको पता ही नहीं होता कि आप एक्सेप्ट क्या करोगे. दैट्स लाइक स्वाध्याय. द बेस्ट वे इज जर्नलाइजिंग, दैट आपको में अगर कोई भी इमोशन आ रही है, जब आपको नहीं समझ आ रहा तो आप उसे लिख लो. क्या पता लिखते लिखते क्या होता है ना, जब आप एक सब कुछ बाहर निकल, कई बार क्या होता है, वी टेल पीपल टू गो एंड टॉक, बट हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल हो, ये चीज नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सो पर्सनली आई ऑलवेज फोकस की जो चीज है कि सेल्फ हीलिंग पर, कि सेल्फ हीलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों से बात कर सकते हो, बट कभी ना कभी सबकी लाइफ में एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि हमेशा कोई ना कोई आपके पास अवेलेबल नहीं हो सकता. सो सेल्फ हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसके लिए जर्नलाइजिंग हो गए, कि आप अपने प्रॉब्लम्स नोट डाउन करो. जब सब कुछ बाहर आएगा ना, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको सॉल्यूशन भी देगा. नेक्स्ट इज कि आप व्हाट इज, हमारी थॉट्स जो है उसका फूड क्या होता है, ये हमारी इमोशंस कैसे आती है हमारी थॉट से, और हमारी थॉट का फूड क्या होता है, इंफॉर्मेशन. इस टाइप की इंफॉर्मेशन देखते हैं. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ एनी डे. आप सुबह से शाम तक कुछ भी ऐसा चीज करो, लाइक 2 दिन होता है ना, वीकेंड, सैटरडे संडे. सैटरडे ऐसा दिन जहाँ पे सुबह से शाम तक आपने बहुत निगेटिविटी कंज्यूम की है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया से हो या फिर कहीं और से हो. एट द एंड ऑफ द डे खुद वो ड्रेन्ड आउट फील होता है, जबकि आपके साथ कुछ नहीं हुआ होता है. इट्स ऑलवेज द अदर पर्सन और एनी अदर सिचुएशन, या बाहर कुछ ना कुछ हो रहा होता है, बट स्टिल वी फील ड्रेन. ऑन द अदर साइड एक दिन ऐसा आप रखें, आप खुद एक्सपेरिमेंट करें ये चीजें, कि आप सुबह उठे, स्पेशली सुबह, मॉर्निंग टाइम इज वेरी प्रेशियस, क्योंकि माइंड काफी रेस्टेड होता है नाइट स्लीप के बाद. तो आप बहुत पॉजिटिव कंटेंट पढ़ें, बिकॉज आप जैसी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में डालेंगे, आपकी थॉट वैसी धीरे 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 क्रिएट होते जाएगी. मुझे याद है सर ने एक एग्जाम्पल दिया था कि कई बार जब डार्कनेस होती है, तो ओनली थिंग इज यू नीड इज टू लाइट अ कैंडल. तो
आप स्वाध्याय के लिए बहुत जरूरी है दैट यू रीड एंड फीड योर माइंड विद सम गुड स्टफ्स। जैसे हम लोग अपना हेल्थ का केयर करते हैं, सो वी स्टार्ट ईटिंग गुड, तो हमें वो इफेक्ट दिखता है। ऐसा नहीं कि हम बॉडी पे कुछ करते, बॉडी के लिए करते हैं, बट वी स्टार्ट ईटिंग गुड। कई बार आप सब बोलते हैं कि इफ यू ईट नाइस, आप सब कुछ दिखेगा आपकी फेस पर। So similarly, what is food for our brain? The good materials. It may be good books, it may be scriptures, जिसमें भी आपको, जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो एक्चुअली, दैट इज स्वाध्याय। इसीलिए कहा जाता है what your words, what your thoughts, they become your words. What your words, they become your actions. What your actions, they become your habits. What your habits, they become your character. And lastly, watch your character, they become your destiny. Anyone who would like to share something? Okay. Next is purification. Purifying mind and body. It's very important कि वो हम लोग अपने घर की सफाई रोज करते हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जब हम लोग हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम अपनी बॉडी की भी सफाई रोज करते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्यूरिफाई आवर माइंड। कहीं जगह पे बहुत अच्छा सा कोट लिखा था दैट प्योरिटी इज द फोर्स। आज हम लोग हर चीज प्योर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड, वेजिटेबल, सब कुछ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्योरिफाई माइंड। और वो कब होगी? व्हेन वी हैव दैट gratitude, when we have that love, when we have that empathy for others, कि हमारे दिमाग में वो निगेटिविटी का एस्पेक्ट ना हो। मे बी सिचुएशंस ऐसी ना हो, कंप्लीटली पॉसिबल, बट आप सिर्फ क्या फोकस कर सकते हो? हमारे पास, हमारे हाथ में क्या है? द वे वी रिस्पॉन्ड, द वे, जो कहते हैं ना कि एवरीथिंग, आपने जो किया है आपको बस वही मिल रहा है। वी आर जस्ट गेटिंग द रिजल्ट्स, एज यू सो सो यू रीप। तो अब जब हमें रिजल्ट मिल रहा है, वो हमने ही कभी कुछ किया है जो हमें वापस मिल रहा है। और अगर चाहते हैं कि ये चीजें कंटिन्यू ना हो आगे, सो द बेस्ट थिंग इज टू इम्प्रूव योर प्रेजेंट। अगर फ्यूचर को ब्यूटीफुल बनाना है, द ओनली थिंग इज टू इम्प्रूव योर प्रेजेंट। और वो कैसे? बाय प्योरिफाइंग आवर थॉट्स, प्योरिफाइंग आवर वर्ड्स एंड प्योरिफाइंग आवर एक्शंस। कई बार हम लोग सिर्फ एक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि हमने बहुत, अब आपकी सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि वो लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से मिलने के बाद दे आर स्पीकिंग वेरी नाइसली टू यू, दे आर बिहेविंग इन द परफेक्ट मैनर, बट आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, आप बोलते हैं कि वाइब्स अच्छी नहीं आ रही। और कुछ कई लोग ऐसे मिलते हैं आपको लाइफ में जिनसे आप एक दो बार ही मिले हो, बहुत कम इंटरेक्ट किया है, बट आप दूसरे ही कह सकते हैं कि उनसे वाइब्स अच्छी आ रही। दैट्स बिकॉज ऑफ प्योरिटी ऑफ थॉट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योरिटी ऑफ इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही इंटेंशन के साथ कोई भी काम करो। यू कैन टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम द फेमस भगवत गीता, कि वहां पर भी चीजें, वहां पे एक प्रॉपर वॉर था, बट उस चीज का इंटेंशन क्या था? तो किसी भी चीज का इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ। एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर समथिंग? एंड दीज ऑल आर द एक्सपेरिमेंट्स जो आप अपनी लाइफ में, हम लोग सब अपनी लाइफ में करते हैं। और जैसे जैसे रिजल्ट मिलता है ना, वी आर लाइक फुल्ली मोटिवेटेड कि अच्छा, ये चीज की रिजल्ट इस इतनी ब्यूटीफुल वे में, इतनी फोल्ड में मैनिफेस्ट हो रही है, सो वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट मोर एंड मोर। नेक्स्ट इज सत्य। हम लोग हमेशा बात करते हैं, एंड वी नो दैट सिंपल, इट द मीनिंग ऑफ सत्य इज ट्रुथ। ट्रुथ हो गए या फिर ऑनेस्टी कह सकते हैं। आप कब कह सकते हैं कि कोई इंसान ऑनेस्ट है?
या फिर आप किसी इंसान पे यस ही और शी इज ऑनेस्ट, उस पे आप भरोसा कर सकते हैं, रिलायबल है, आप कब कह सकते हैं? आई थिंक हम किसी पे भी रिलाई तब करते हैं when we see that their thoughts, words and action are aligned. बिकॉज आपने काफी लोगों से मिला हो, आप सब मिले, हम सब मिलते हैं लोगों से जो कि शायद वर्ड्स में काफी आपको लगता है, बट जब आप उनके एक्शंस देखते हैं, दे डोंट अलाइन विद देयर वर्ड्स। सो वो रिलायबिलिटी वाली चीज आ जाती है, दैट वेदर आई कैन रिलाई ऑन दैट पर्सन और नॉट। सिमिलरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस ये तीनों अलाइंड हो। अगर ये तीनों होगा ना, होता है ना, मीन्स आप, हम सब अपनी लाइफ में फील करते हैं कि कई बार हम भी अपने ही थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन से अलाइन नहीं कर पाते, एंड देन कम्स दैट स्ट्रेस एलिमेंट कि करना तो था बट आवर एक्शंस आर नॉट अलाइंड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी आर ऑनेस्ट विथ आवर थॉट्स, विथ आवर वर्ड्स एंड विथ आवर एक्शंस। एंड उससे उस सबसे पहले जरूरी है इसके लिए कि आप अपने कोर वैल्यूज को पहचानें, that what is your core value। अगर मेरा वैल्यू है that I want to seek happiness, I want to seek peace in life, तो जैसे कहते हैं ना कि कई बार आपको मेडिसिन के साथ कुछ प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं। दीज ऑल फिलोसफीज ऑफ द लाइफ आर काइंड ऑफ प्रिकॉशंस कि आप एक तरफ तो आप पॉजिटिवली काम कर ही रहे हो, बट साथ साथ आप ये भी ले रहे हो कि आपकी जो डिप्लीटर्स है वो लाइफ में कम हो। जब बाल्टी भरती है और छेद है नीचे से, तो बाल्टी भरने में ज्यादा टाइम लगता है। तो इट्स दीज आर लाइक जो लूप होल्स होते हैं हम सबसे, हमारी गलतियों से, दीज आर लाइक फिलिंग द लूप होल्स ऑफ लाइफ, मिनिमाइजिंग दोज होल्स दैट वी हैव इन आवर लाइफ। एंड इसके लिए बहुत जरूरी है दैट स्पेशली विथ आवर वर्ड्स, विथ आवर एक्शन, जब हम लोग कुछ बोलते हैं, then we should think before we speak। obviously honesty in actions is like कि आपके thoughts और आपके words के साथ वो actions align करें, because whatever we speak, ultimately our actions speak louder than words। हम कुछ भी बोल लें, और जब actions अच्छी है तो मे बी आपके words की इतनी जरूरत ही ना पड़े। बट व्हेन इट कम्स टू वर्ड्स, क्योंकि आप एक्शन से ज्यादा, जब आप किसी से भी कुछ भी इंटरेक्शन होती है, इट्स मोस्टली द वर्बल कम्युनिकेशन दैट वी डू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक, and I have paraphrased it like whether the thing that we are speaking, is it true or not, is it helpful or not। कई बार होता है, if we analyze ourselves, कि दिन भर में हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे कहते हैं जिसका कोई मतलब भी नहीं है, it's not making any sense। So whether it is helpful for other person or not, whether it's inspiring or it's depressing, कई बार कहते हैं ना कि if you see something beautiful in someone, just tell them। आपके लिए वो कुछ नहीं होगा, किसी सामने वाले का शायद दिन बन सकता है। So whether it's inspiring or it's demotivating, yes, feedback देना important होता है। It's not कि आप हमेशा, you don't have to lie to other person, but there is difference between giving feedback and criticizing others। फीडबैक की इंटेंशन बहुत सही होती है, यू वांट अदर पर्सन टू इम्प्रूव, बट क्रिटिसिज्म की एनर्जी अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट इज नेसेसरी, इज इट नेसेसरी टू टेल और नॉट। कई बार कुछ चीजें आप साइलेंट होके भी कह सकते हो, या फिर उस टाइम पे वो चीज जरूरी नहीं होती। सपोज अ पर्सन इज वेरी एंग्री और गोइंग थ्रू अ वेरी सैड इमोशन, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उस टाइम वो चीजें कहो। सपोज एनीवन हैज फॉलन फ्रॉम अ स्टेयर, उस समय उसे डांटने की जरूरत नहीं होती, आई गेस उस समय द ओनली थिंग that he or she needs is support to stand। Next is, of course, the word should be kind enough not to hurt someone else। Anyone who would like to share something? Next thing is asteya,
अस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग। अब यहाँ पर सबके माइंड में आइडिया से क्वेश्चन होगा दैट वी डोंट स्टील एनीथिंग, वी आर नॉट thieves, but there are little ways that we are doing which we should avoid. Stealing is the first one, is stealing ideas. कई बार होता है that हम किसी की और के काम का क्रेडिट ले लेते हैं कि किसी और की, इट्स लाइक समवन एल्स क्रेडिट, बट वो हमें मिल रही है, we don't realize it, but it's like stealing of idea. Asteya. Next is about theft of time. We promise someone that I'll meet you at 10 o'clock and you go late. That is stealing someone's time. And उसके, because you know सब कुछ interlinked होता है, उसके बाद अगर आप usually this is the famous lie that we tell that we are just about to reach, जबकि कई बार होता है कि हम लोग अपने घर पर ही होते हैं, देन जो होता है ना वो हमारी पाथ से हमें अलाइन करता है, क्योंकि हैव टू लाई व्हिच व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी, वो सत्य जो हमने पहले पढ़ा है उससे हमें डेविएट करता है. सो स्टीलिंग समवन टाइम, it's also like being late is theft of time, because that time is devoted to someone. Next is about dominate theft of speech. कई बार होता है ये that you try to dominate someone by your speech. That domination is actually theft of speech. कि वो पार्ट सामने वाले का था, you are dominating just because that person is may not speak in front of you, you are dominating that person's thought and that ideas. Next is क्योंकि और अस्तेया क्यों आता है, when you have that feeling that I am not enough, and it's like जब ये धीरे धीरे ना हमें scarcity वाली फीलिंग देती है, and you create that thing that I lack this, I lack that, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें abundance की एनर्जी क्रिएट करनी है, not the energy of lack. We need for this that the thing is that we should accept in ourselves that I am enough and I have enough, and we can find it. There are different ways of us there, like wasting food. It's like वो food जो आपने waste किया वो किसी और के हिस्से का खाना बन सकता था. Having too many cluttered clothes, it is like कि stealing is also, in other words you can say, having more than what you required, because you are not in the present moment. आप उस चीज को realize नहीं करते. कहते हैं ना, we have everything for everyone's need but not for everyone's greed. Once you realize that life is in the present moment, आप वो hoarding वाली चीज ही नहीं करोगे. You whatever you need you should have, but not every time to fulfill that greed. अब हम लोग अभी जैसे धीरे धीरे हम लोग minimalism की concept पे जा रहे हैं. Why? Because realizing that whatever I have is enough for me, and living in the present moment. आपको नहीं पता कल को क्या होने वाला है. Anyone who would like to share anything? Next is aparigraha. Aparigraha means non-hoarding. Non-hoarding of means having what is only necessary for you, not having something which is not necessary for you. हमें हमेशा मेरे पास काफी चीजें ऐसी होती है जो हम बहुत होल्ड करके रखते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं होती, and that is the time we feel very overburdened. तो अब इसका तरीका क्या है, हाउ टू इट्स कैसे इसे, हाउ कैन वी declutter it? It's simply that we can declutter it by cleaning, whether it's our cupboard or it's our mind, cleaning that old belief system that we have. Because you know, when we are on this path of getting knowledge or something, बहुत जरूरी कि हम अपने old belief system को तोड़ें.
जैसे पहले कैसे वी वर वेरी रिजिड दैट आई एम ओनली राइट, सामने वाला इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है, गेटिंग टू अटैच टू आवर आइडिया। नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग डीक्लटरिंग, इट मीन्स जो हमारी आइडियाज थी, जो हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम थे, जो हमारे थॉट्स थे, वी आर डीक्लटरिंग इट, वी आर, जो कि जरूरी नहीं है ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज फॉरगिवनेस, हमने वो भी तो होल्ड करके रखा है अपने माइंड में, समवन डिड समथिंग वे बैक जिसका आज कुछ शायद रेलिवेंस ही ना हो, वी आर होल्डिंग दैट थिंग, सो वी नीड दैट decluttering of our mind to be in the present moment। कई बार वी ऑल फील कि हम जब जिस दिन अपने घर की सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें जो हमें जरूरत नहीं है वो वी गिव टू समवन, और वी जस्ट सिंपली टेक इट आउट ऑफ आवर हाउस, वी फील सो, आज हम सब बोलते हैं कि आज घर काफी हल्का लग रहा है, आज मन काफी हल्का है, व्हाई? बिकॉज वी declutter the external things। So imagine if we start this decluttering every day, this decluttering, whether it's people, whether it's forgiveness, whether it's old belief system, how light and how fresh we would be feeling ourselves। Next is pranidhan। You can see pranidhan, और इसे और भी terms में हम कहते हैं ईश्वर परिधान। It means surrendering yourself, surrendering the fruits of your action to the higher self, to the higher self up। We all believe in some energy, some guiding force within us which is guiding, and something that we connect with the higher self। That is, first of all, that how, what is this concept all about? This is about that do your best, आप सब कुछ करो, extend your boundaries, do your best, but after that surrender that your results to God। क्योंकि हमेशा लाइफ में जब भी हम किसी की रिजल्ट से अटैच होते हैं ना, तो हमें वहीं से अनहैप्पीनेस, सॉरोफुलनेस, सब कुछ वहीं से आते हैं। कई बार ऐसा होता है दैट वी प्लान समथिंग वेरी नाइस फॉर आवर फ्रेंड, फॉर आवर फैमिली, कुछ बहुत अच्छा प्लान किया, और आपका हमारा ये एक्सपेक्टेशन होती है कि सामने वाला इंसान हमें ये सारी चीजें रेसिप्रोकेट करेगा, और जब वो चीजें नहीं आती है ना, तो फिर बहुत ज्यादा दुख होता है, एंड फिर वो हम लोग वो कंप्लेन मोड में चल जाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वी डू आवर बेस्ट, और जो भी रिजल्ट है वो सरेंडर कर दिया जाए कि व्हाट एवर रिजल्ट मे बी, आई वुड एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली। बिकॉज कहीं ना कहीं ये बिलीफ सिस्टम तभी हो सकता है व्हेन वी have this belief, have this thought that everything in our life happens for reason, और ये सबके साथ है। हम सब अगर अपनी लाइफ को रेट्रोस्पेक्ट करें तो ऐसा लगेगा कि दिस वाज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू मी। एंड कई बार जब ऐसी सिचुएशन नहीं होती है, कोविड के टाइम पे हम लोगों ने काफी डिफिकल्ट सिचुएशन की, तो जहाँ पे हम ये चीजें नहीं कह सकते हैं, बट वी कैन justify ourselves, we can accept the situation by telling that everything happens for a reason, और जो भी result है, surrendering that the fruits of that result to the higher self। अब ये चीजें कैसे होंगी? seeing divinity in everything and every person। हम कुछ भी काम करने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, seeing divinity in them, मे बी उनका एक्शन सही ना हो सकता है ये चीजें, दैट राइजेस अ क्वेश्चन कि कई लोग हैं जो कि सही नहीं कर रहे, मे बी देयर एक्शंस आर नॉट राइट, बट दे कांट बी अ रॉन्ग पर्सन, they are just right person doing a wrong action। So there is difference between a wrong action and a wrong person। Next, अब इससे बेनिफिट क्या होता है? The first benefit I personally feel is non-attachment to results। That हम लोगों ने अपना बेस्ट दिया है, बाकी रिजल्ट जो भी हो, whatever may be, satisfaction बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रेस नहीं होता। देखते हैं, I did my best, I may fail, I may pass। Whether it comes to any relationship,
द बेस्ट थिंग इज कि हम लोगों ने अपना बेस्ट दिया है। कई बार होता है दैट हम अपना बेस्ट भी देते हैं बहुत ज्यादा, फिर भी वो वर्कआउट नहीं करता, एंड वी स्टार्ट ब्लेमिंग आवरसेल्फ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू गिव आवर बेस्ट, कि हम अपना बेस्ट बेस्ट दें। एंड जब हम अपना बेस्ट देते होते हो ना, तो हमारा फोकस सिर्फ सेल्फ पर होता है कि हमें क्या करना है, नॉट ऑन द अदर पर्सन, कि सामने वाला इंसान कैसे रेसिप्रोकेट करे, डजंट मैटर, कि हमें बस बेस्ट देना है। एंड उसका जब आउटकम आता है ना, then we are, because we are surrendered, we surrender our results to the higher self, then acceptance easy हो जाती है, whether it's good, whether it's bad. Next is धारणा. It's all about धारणा, I would say. ये हम लोगों ने पिछले 6 months में जो भी कुछ कवर किया है, it's all about how do we implement it. कई बार होता है that हम लोग knowledge को ले तो लेते हैं, but it becomes very important कि उसे हम implement करें. I'm sure कई बार आप लोग जब क्लासेस लेते होंगे, उसमें से कुछ ना कुछ चीज आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कुछ इम्प्लीमेंट करते भी हैं, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं भी हो पाता है, बट वी ऑल आर इन दैट जर्नी, कि हम हर चीज जो कि अच्छी है, any good habit, any good lesson, any positive thing that we want to feel in our life, that we want to adapt in our life, कि वो धारणा मेंटेन हो, वो बनी रहे। एंड कहीं ना कहीं इस चीज से ये भी चीज होती है दैट वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन आवरसेल्फ, कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव करें। एंड द लास्ट वन इज ध्यान। अब यूजुअली लोग ध्यान का मतलब सिर्फ मेडिटेशन समझते हैं, बट इट्स मच मोर देन दैट। यू नो, इन लिटरल मीनिंग्स ध्यान का मतलब होता है जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग, बीइंग अवेयर। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना स्टूडेंट्स को भी, ध्यान से पढ़ाई करो। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम मेडिटेशन करो उस टाइम। इट मीन्स दैट बी अवेयर, सिंपल। एंड वी ऑल, अकॉर्डिंग टू आवर पर्सनैलिटीज, वी ऑल आर अवेयर विदाउट एफर्ट। ध्यान का मतलब एक्चुअली होता है कि आप विदाउट एफर्ट अवेयर हो। हाउसवाइफ है, जब वो खाना बनाती हैं, कई बार जो भी चीज हम एंजॉय करते हैं, लेट्स सपोज एक म्यूजिशियन, उसके लिए गिटार बजाने के टाइम वो कंप्लीटली सोक्ड इन होता है वहां पे, he or she is aware, बट वहां पे एफर्ट नहीं होता, इट इज वेरी एफर्टलेस। कई बार इन आवर रिलेशनशिप ऑल्सो, व्हेन वी लव समवन, तो हम लोग कहते हैं कि ऑब्वियसली वी नीड टू डू समथिंग, बट कई बार ना वो एफर्टलेस होता है। जब आप, लेट सपोज एनी एग्जाम्पल, आप अपने any, whether it's a brother, sister, parent, spouse, children, daughter, anyone, जब उनके लिए कुछ करते हैं हम लोग, वो कितना एफर्टलेस होता है कि हम अपनी बाउंड्रीज को भी, सपोज आप 9 बजे सो जाती है, बट कई बार होता है दैट फॉर समवन यू आर डूइंग समथिंग स्पेशल, तो वो चीज बहुत एफर्टलेस होता है, उसमें बहुत एफर्ट नहीं होता। Why? Because you are just letting yourself flow in that emotion, and you are aware, but you are also flowing, and that is some kind of ध्यान। अब वो एक्टिविटी किसी के लिए कोई भी हो सकता है, किसी के लिए वो मेडिटेशन भी हो सकता है, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म। किसी के लिए इट मे बी कुकिंग इन द किचन, किसी के लिए इट मे बी लिसनिंग टू गुड म्यूजिक। और इसका बेनिफिट क्या होता है? वाई डू वी ऑलवेज फोकस? बेनिफिट इज पीस, satisfaction, and above all, your healing. Okay, that's it for the day from my side. Any one of you who would like to share something, your suggestion, your experience, anything? That was such a wonderful session, Shreya ma'am, and you very rightly said and pointed out on certain things which we need to take care of, and so that was a wonderful session. If anybody has any doubt or you want to share any experience, please go ahead, unmute yourself, or you can even share it in the chat box. All right, so let's just, we have Sujata. Yeah, Sujata, do you want to say something?
ये सुजाता मैम, आपको कुछ शेयर करना है? हाँ मैम ये शेयर करना चाहूंगी कि जैसे आपने अपरिग्रह के बारे में बताया था, तो मैं भी इस चीज को इस तरीके से लेती हूँ कि हमें सिर्फ अपरिग्रह को इसी परिभाषा में नहीं लेना चाहिए कि हमें जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह नहीं करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा जो है मतलब जो भी है, जो ऐसी चीजें जो हमें परेशानी दे, विचारों का भी संग्रह नहीं करना चाहिए। और कई बार बहुत ज्यादा मीठा भी खतरनाक हो जाता है, तो बहुत ज्यादा जो पॉजिटिवनेस है तो उसके साथ साथ थोड़ा सा खट्टा नेगेटिविटी है, तो ही पॉजिटिविटी की कुछ इंपॉर्टेंस है। तो ये सब चीजें एक बैलेंस वे में रहनी चाहिए, तो शायद जीवन जीने का मजे अलग हो जाए। वही मैम मैंने बताया कि पॉजिटिव होना अच्छी बात है, बट वो रियलिज्म से दूर ना हो। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ऐसे जैसे आई थिंक निकिता मैम ने अपने क्लास में कहा था दैट वो स्टोरी बताई थी अबाउट स्नेक एंड द चिल्ड्रन, कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अच्छा रहना है, बट यहाँ पे जैसे हम लोगों ने नॉन अहिंसा में डिस्कस किया था दैट इट्स नॉट कि आप इंसल्ट्स लेने लगो, इट्स नॉट कि आप अपना सब कुछ खत्म कर दो। वो चीजें बैलेंस में, वही तो चीजें बैलेंस में रखनी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। All right. So thank you, everyone. We can then end the session, Shraman. श्योर मैम। All right. थैंक यू Thank you एवरीवन। so much, everyone.